हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज हम साइंस का चैप्टर 10 एयर अराउंड अस पढ़ने वाले हैं। रेडी हैं सब? लेट्स स्टार्ट। बच्चों को पता है कि जो एयर है मतलब हवा है, वो हमारे चारों ओर है ना? और एयर हमें क्यों चाहिए? जिंदा रहने के लिए। वेरी गुड, है ना? हम एयर को ब्रीथ करते हैं और हम जिंदा रहते हैं। अगर मैं नाक बंद करती हूं तो क्या होता है? करके देखो, अपनी नोज बंद करो। यस, हमें घुटन हो रही है। क्यों? क्योंकि एयर हमारे अंदर नहीं जा रही और उसी की वजह से तो हम लिविंग हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आज चर्चा होने वाली है कि भाई एयर क्यों है ना? क्या काम किया है एयर, कैसी दिखती है, क्या टाइप्स हैं उसके। स्टार्ट करते हैं। एयर इज कलरलेस एंड हैज नो शेप। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, क्या एयर रेड कलर की है, येलो कलर की है, पिंक कलर की एयर देखी है किसी ने? नहीं, है ना? या सर्कुलर एयर, ट्राइंगुलर एयर देखी है किसी ने? नहीं देखी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं है, कोई कलर नहीं है। हम उसको देख नहीं सकते, ना ही उसे टच कर सकते हैं। दिख रही है कहीं एयर? टच हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। लेकिन जब एयर मूव करती है तो हम उसको फील कर पाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कि आप फील करते हो किसको? मूविंग एयर को। ठीक है, चलती हवा को हम फील करते हैं। हमें पता चलता है कि हवा चल रही है। देख नहीं सकते, ठीक है, टच नहीं कर सकते। अब इस इमेज में देखिए, ये कुछ लीव्स हैं जो उड़ रहे हैं, है ना? और ये पेड़ भी हैं, थोड़े टिल्ट हैं। इसका मतलब यहाँ हवा चल रही है। ठीक है, देखो हवा चल रही है, बच्ची के बाल भी उड़ रहे हैं। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में वो एयर चल रही है उसी डायरेक्शन में सारे लीव्स भी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मूविंग एयर की हमने बात करी है। अब एयर के कंपोनेंट्स क्या हैं? ये कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट मतलब कोई चीज किससे बनी हुई है। ठीक है, अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर किन किन चीजों से बनी है, ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, एग्री? ठीक। एयर गैसेस का मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? गैसेस का, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। ओके, इसके अंदर वाटर वेपर भी होती है, मतलब भाप। ठीक है, भाप, और स्मोक भी होता है और डस्ट भी होती है। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने? एयर गैसेस का मिक्सचर है, इसके अंदर वाटर वेपर है, स्मोक है और डस्ट है। अब हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे फर्स्ट है वाटर वेपर। आप लोग कपड़े धोते हो, है ना? उनको निचोड़ के हैंग करते हो, सुखाने के लिए रखते हो। कुछ देर बाद कपड़े सूख भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो वेट कपड़े हैं वो ड्राई हो गए? क्या रीजन होगा इसका? बिल्कुल, जब एयर चलती है तो हमारे कपड़ों का वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर में, भाप बन जाता है। और कपड़ों से उड़ के वो भाप कहाँ चली जाती है? एयर में चली जाती है। तो कपड़ों से अगर पानी उड़ गया तो कपड़े तो सूख जाएंगे। ठीक है, ओके। अब ये वाटर वेपर हवा में जाती है। ठीक है, ओके। पानी जो है पॉन्ड्स का, हमारे तालाब हैं, नदियां हैं, है ना? हम पे बहुत सारी लेक्स हैं, इनका पानी भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। जैसे कपड़े से पानी उड़ा हवा में, वैसी पॉन्ड से, नदियों का जो पानी है वो भी थोड़ा थोड़ा हवा में जाता है। किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में। ओके, ठीक है। फिर आते हैं हम डस्ट के बारे में। एयर में डस्ट भी होती है। डस्टिंग सुना है? डस्टिंग, मम्मी डस्टिंग करती है ना? आप भी देखते हो कि बहुत सारी धूल पड़ी है तो आप बोलते हो मम्मी ये गंदा है, इसको मैं डस्ट, है ना, डस्टिंग कर रहा हूं इसकी। इसका मतलब हमारी एयर में आसपास बहुत सारी डस्ट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या हैं? डस्ट पार्टिकल्स छोटे छोटे
चीजें। तो डस्ट की बहुत छोटे 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 दाने से होते हैं, उनको हम डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत लाइट होते हैं, बहुत हैवी नहीं होंगे, लाइट होते हैं, इसलिए ये हवा में रहते हैं। अगर ये हैवी होते तो क्या होता, भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाते जमीन पे, लेकिन ये हल्के हैं तो ये हवा के साथ घूमते हैं। जहां आप बैठे हो और जहां मैं खड़ी हूं, यहां भी बहुत सारी डस्ट है, बहुत सारी डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ एयर है ना, तो एयर में तो डस्ट भी है। ओके, दे मिक्स विद द एयर इजीली, वही मैंने कहा, एयर में डस्ट मिक्स रहती है। फिर है हमारे पास स्मोक, एयर में स्मोक भी है। मैम ये स्मोक कहां से आती है? ये स्मोक आती है जब भी कुछ चीज जलती है। मैंने पेपर जलाया, धुआं निकलता है, वही स्मोक है। लकड़ियां जलाई, धुआं निकला, वही स्मोक है, ठीक है। आप कुछ भी चीज जलाते हो तो एक काले रंग का, है ना, ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, देखा होगा, यस, तो वही स्मोक है। और स्मोक सिर्फ छोटी मोटी चीज जलाने से नहीं आता बच्चे, हमारे घरों के अलावा फैक्ट्रीज से, हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं, कार, बस, ट्रक्स, है ना, साइकिल से नहीं, बाकी जहां भी डीजल पेट्रोल यूज होता है वो बर्न होता है, जलता है, तो क्या निकलती हैं, स्मोक्स निकलती हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज में केमिकल्स होते हैं, वहां से स्मोक निकल रहा है। तो इससे क्या होता है कि जब हवा में बहुत ज्यादा डस्ट, बहुत ही ज्यादा डस्ट और स्मोक है, ठीक है, तो हमारी एयर कैसी हो गई, प्योर है या इम्प्योर हो गई, मतलब साफ है या गंदी हो गई है, बिल्कुल वो इम्प्योर हो गई है। कैसी हो गई है, इम्प्योर। हमारी एयर में जब बहुत ज्यादा डस्ट, स्मोक, पार्टिकल्स आ जाते हैं तो हमारी एयर इम्प्योर या पल्यूटेड हो जाती है ना, पल्यूट हो गई, वो गंदी हो गई, और इसी को क्या बोलते हैं, एयर पल्यूशन, है ना। एयर पल्यूशन सुना होगा आपने कि मास्क लगाओ, एयर पल्यूशन है, क्यों, क्योंकि हवा अगर साफ नहीं है तो हाँ, आप बीमार पड़ सकते हो, है ना। अगर एक बीमार इंसान खांसता भी है, समझ लो मैंने करा या मुझे स्नीज करा मैंने, तो क्या होता है, वो पार्टिकल्स हवा में गए। इसलिए कहते हैं कि अगर आप स्नीज कर रहे हो तो अपना हाथ लगा लिए, या हैंकी आपके पास होनी चाहिए, ताकि वो पार्टिकल्स एयर में ना जाए, है ना। अदरवाइज हमारे पार्टिकल्स दूसरे के बॉडी में जाएंगे, वो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तो पल्यूटेड एयर के बहुत सोर्स हो सकते हैं, हमारी हवा अलग अलग तरीके से गंदी हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं एयर की। उससे पहले इकोपीडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे में फैल जाती हैं, ठीक है। एयर से फैलने वाली बीमारियां मोस्टली इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, ठीक है। ओके, हम आते हैं भाई एयर की प्रॉपर्टीज में। किसमें, एयर की प्रॉपर्टीज में। पहली चीज, एयर स्पेस फिल करती है। डेफिनेटली आपको दिखती नहीं है ना, टच नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं उसी एयर को बलून में फिल करूं तो उसके अंदर एयर जाती है ना, और उस बलून को क्या करती है, फिल कर देती है, तो खाली जगह को भरती है एयर, ठीक है। वही चीज लिखी है, एयर गिव शेप्स टू थिंग्स। वो बलून नॉर्मली कैसे था, ऐसे था, लेकिन जैसे ही आपने हवा फिल करी तो कैसे हो गया वो बलून, है ना, ऐसे हुआ। तो देखो ये एयर यहां नहीं थी, अब यहाँ पे क्या है, एयर है, तो इसको एक शेप मिली। बिल्कुल, एयर का वेट होता है। एक हमारी फुटबॉल है जिसके अंदर हवा बहुत भरी है, और एक जिसमें हवा नहीं है। इन दोनों को आप वेट करो तो कौन सी भारी होगी, यस, जिसमें एयर है, और जो बिना एयर किए वो ऊपर आ जाएगी, भारी वाली नीचे और ये ऊपर। इससे क्या प्रूव होता है कि एयर का वेट होता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं मूविंग एयर की। मूविंग एयर ही थी ना बच्चों, जिसको हम क्या कर रहे थे, फील कर पा रहे थे। ओके, वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ। बिल्कुल, अभी भी तो हम ब्रीथ कर रहे हैं, है ना। अगर मैं इम्प्योर एयर लेती हूं,
ऐसी एयर जो साफ नहीं है, क्यों? डस्ट की वजह से, स्मोक की वजह से, है ना, इनकी वजह से अगर वो एयर इम्प्योर है तो मैं क्या हो जाऊंगी? बीमार पड़ जाऊंगी। तो हमें हमेशा फ्रेश एयर ही ब्रीथ करनी चाहिए ताकि हम कैसे रहें? हेल्दी रहें और स्ट्रॉन्ग रहें। चलिए विंड की बात करती हूं। एयर मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मैं खड़ी हूं तो एयर ऐसे नहीं खड़ी हो सकती, वो क्या करती है? मूव करती है, मूव करती है। ठीक है, तो इसी मूविंग एयर को हमने क्या बोला है? विंड। क्या बोला है? विंड। तो विंड क्या है? विंड इज इक्वल्स टू मूविंग एयर। ठीक है, अब आपने कपड़े सुखाए हैं, आपने अपनी बुक खोली है तो देखा है जैसे हवा चलती है तो कपड़े भी उड़ जाते हैं, है ना, पेड़ से पत्ते उड़ जाते हैं, आपकी पेपर्स उड़ जाते हैं। तो मूविंग एयर की वजह से क्या होता है? जो हमारे सामान है वो भी साथ में मूव करने लग जाता है। मैं खड़ी हूं, जैसे ही हवा आएगी मेरे बाल भी मूव करेंगे। ऑब्जर्व किए चीजें, अब से करना। ठीक है, मिट्टी है, जमीन में कोई रेत है, आप देखना फू ऐसा करते हो तो देखा है वो क्या होता है? रेत उड़ने लग जाती है। क्यों? यस, क्योंकि मूविंग एयर चीजों को मूव करवाती है। ओके, आपकी विंड आपको हेल्प करती है पतंग उड़ाने में। और देखा होगा आप बोलते हो मम्मी आज हवा नहीं चल रही इसलिए पतंग नहीं उड़ा रहे, है ना, और जिस दिन बहुत अच्छी हवा चलती है उस दिन आपकी पतंग भी उसी डायरेक्शन में जाती है। ओके, फिर आता है विंड वेन के बारे में। विंड वेन बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट काइंड ऑफ होता है ना, तो वो क्या करता है? जहां हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा हवा का डायरेक्शन ये था। फिर है ब्रीज। गर्मियों में आपने ज्यादातर देखा होगा कि बहुत गर्मी लगती है लेकिन अचानक से ना बहुत ठंडी हवा आती है और बहुत मजा आता है। तो ऐसी सॉफ्ट सी हवा को हम क्या कहते हैं? ब्रीज। क्या कहते हैं? ब्रीज। इसको मैं बोल सकती हूं सॉफ्ट ब्लोइंग विंड, धीरे धीरे चलने वाली विंड। और विंड क्या थी? मूविंग एयर। तो ऐसी एयर जो चल रही है और धीरे धीरे सॉफ्टली चल रही है उसे हम ब्रीज कहते हैं। ठीक है, ब्रीज हमें ठंडा फील कराती है, बॉडी को बहुत अच्छा लगता है ब्रीज से। ठीक है, देन कम्स स्टॉर्म। फिर क्या आता है? स्टॉर्म। ठीक है, अभी स्टॉर्म क्या बोला है? जब हमारी विंड बहुत तेज चलती है, इतना तेज कि जो भी चीजें हैं वो सब टूट जाती हैं, पेड़ गिर जाते हैं, घर टूट जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉर्म्स। और स्टॉर्म ज्यादातर बच्चे बारिश लाती हैं, है ना, बिजली कड़कती है, बादल आपने देखे होंगे आवाज करते हैं बहुत ज्यादा। तो जब ये सारी चीजें होती है तो उस टाइम पे स्टॉर्म आता है। स्टॉर्म, ठीक है, इसको तूफान भी हम बोलते हैं। तूफान, हमारी क्रॉप्स का नुकसान हो जाता है ना, हमारे घरों का नुकसान हो जाता है। तो स्टॉर्म जो है वो अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, बहुत डैमेज करती है। अच्छा, अब बोला है कि जो विंड है ये बहुत यूजफुल है, बहुत काम की है। कैसे? वो हेल्प करती है क्लाउड्स बनाने में। क्लाउड्स क्या करते हैं? बारिश लेके आते हैं। हेल्प करती है विंड मिल को मूव करने में। बताया था मैंने, है ना, कि ब्लेड्स लगी होती हैं, हवा जहां को चल रही है वहां ब्लेड्स भी मुड़ती हैं। इन ब्लेड्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, सेल बोट, इस सेल बोट को मूव करने में हेल्प करती है। अगर हवा नहीं चलेगी तो सेल बोट ऐसे स्टिल रह जाएगी, लेकिन जैसी हवा चलती है तो ये भी मूव करने लग जाती है। तो देखो हमारे लिए तो काम की है। और साथ साथ में जो एरोप्लेन्स चलते हैं, है ना, तो वहां भी हमारी विंड चाहिए होती है। ओके, वी आर डन। अब है एक्सरसाइज की बारी। आप लोग मेरी मदद करने वाले हैं। एयर मिक्सचर है किस चीज का? बताइए बच्चे। गैसेस का होगा, सैंड का तो नहीं है, डस्ट होता तो चलता। ठीक है, तो गैसेस का मिक्सचर है। Which of the following is not a component of air? इसमें से एयर में क्या नहीं होता है? प्लांट्स नहीं होते ना, यहाँ पे हवा में कोई प्लांट लटक रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है, कौन सी एयर हमारी सांस लेने के लिए अच्छी नहीं है? बिल्कुल पल्यूटेड एयर। When dried, ठीक है, तो जो पानी है कपड़ों का, जब हम कपड़े सुखाते हैं, जो पानी है कपड़ों का वो किस में कन्वर्ट होता है?
किस चीज में कन्वर्ट होता है? बिल्कुल वाटर वेपर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मूविंग एयर को क्या बोला था हमने? सिर्फ मूविंग एयर, बिल्कुल विंड कहा था ना। हाँ, सॉफ्ट मूविंग एयर ब्रीज थी और बहुत ही ज्यादा फास्ट मूविंग एयर स्टॉर्म थी। स्टॉर्म हमेशा आता है किस चीज के साथ? मैंने बताया था अभी, यस, ये बारिश थी, ठीक है, तो बारिश के साथ वो आता है। फिलिप्स है, वी कैन नॉट डैश द एयर, हम एयर को क्या नहीं कर सकते? टच नहीं कर सकते, वी कैन टच, है ना, मैं इसको टच कर सकती हूँ, टच नहीं कर सकते। हीट चेंज करती है पानी को, पानी लिक्विड फॉर्म में था, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड से किस में चेंज करती है? वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में ना, उसको गैस बना देती है, तो वाटर वेपर। फास्ट ब्लोइंग एयर कैरीज, बताओ, बहुत तेज चलने वाली एयर अपने साथ क्या लेके आएगी? बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स भी लेके आएगी, ठीक है। डस्ट, स्मोक और जर्म्स हमारी एयर को क्या करते हैं? प्योर करते हैं या इम्प्योर करते हैं? बिल्कुल इम्प्योर बना देते हैं, ठीक है। अब इम्प्योर है तो मतलब एयर पल्यूटेड है, और पल्यूटेड एयर क्या करेंगी? डिजीजेस लेके आएंगी, है ना, तो बीमारियां लेके आती हैं। फिर है ट्रू एंड फॉल्स, हमें जिंदा रहने के लिए एयर नहीं चाहिए, पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है, गलत, हमें चाहिए, तो ये फॉल्स है, फॉल्स। एयर कलरलेस है और उसकी कोई शेप नहीं है, बिल्कुल सही बात। डस्ट पार्टिकल्स बहुत हैवी होते हैं, ऐसे पढ़ा था? नहीं, डस्ट बहुत लाइट होता है, तभी तो वो एयर के साथ रहता है, हैवी होता तो फ्लोर में रह जाता, ठीक है। आई एम सॉरी, दिस इज फॉल्स। एयर डज नॉट कंटेन स्मोक, एयर में स्मोक नहीं होती? नो, स्मोक होता है, तो ये भी फॉल्स है। ओके, मैच द फॉलोइंग। फ्रेश एयर, फ्रेश एयर क्या करती है? फ्रेश एयर हमें ब्रीद करनी चाहिए, है ना, अच्छी सांस लेनी चाहिए। विंड वेन डायरेक्शन दिखाते हैं, ब्रीज क्या थी? सॉफ्ट ब्लोइंग विंड। इम्प्योर एयर क्या करेगी? हमें बीमार कर देगी। और जो स्टॉर्म है वो क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है। सर्कल द करेक्ट वर्ड, जो सही शब्द है उसे सर्कल कर देना। अ डैश ब्लो सॉफ्टली, सॉफ्टली कौन कर रहा था मूव? ब्रीज, ब्रीज। डैश मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन, स्मोक या प्लांट्स? हरे प्लांट्स आपकी एयर को अच्छा बनाएंगे या स्मोक? हाँ, ग्रीन प्लांट्स, इसलिए बोलते हैं प्लांट्स जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है, तो आप लोग भी प्लांट लगाना, ठीक है। द डैश हेल्प अस टू फ्लाई अ काइट, बताइए, पतंग कब उड़ाते हो? बारिश में या जब हवा चलती है? जब हवा चलती है तो विंड। डैश एयर कीप्स अस हेल्दी, कौन सी हवा है जो हमें हेल्दी रखती है? डेफिनेटली प्योर एयर, ओके। विंड मेक्स द सेल बोट डैश ऑन वाटर, सेल बोट क्या करती है? मूव करती है, रुकती थोड़ी है, मूव करती है। क्वेश्चन आंसर्स, स्मोक क्या है, ठीक है, और ये आता कहां से है ये आपको बताना है। एयर के क्या कंपोनेंट्स हैं, किस किस चीजों से एयर बनी है? एयर पॉल्यूशन क्या होता है ना। एयर की प्रॉपर्टीज क्या थी? हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वही मेंशन करनी है। विंड क्या है, फिर है स्टॉर्म क्या होता है और ये कैसे हमारे लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। देन कम्स कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, ओके। सो बच्चों, ये बहुत ही फन एक्टिविटीज है और ये आप खुद करेंगे, ठीक है। अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं, ओके। तो चैप्टर आपने पढ़ा है, आई होप समझ आया है, एक्सीलेंट। तो मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।